नगर पंचायत बड़हलगंज में उपस्थित हुए। यहाँ के आज हमारे भावी प्रत्याशी जो है मौके से उपस्थित हैं। यह समाजवादी पार्टी से यह उम्मीदवार हैं और आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते चुनाव तो रणनीति आ गई है, एकदम सामने चल रहा है। लेकिन आज वर्चस्व क्या है, किस तरह नगर पंचायत में कितना विकास मुद्दा कहाँ तक चेयरमैन क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, यह सामने हम मौके से यहाँ दिखाएंगे। हमारे भावी प्रत्याशी जो उम्मीदवार आज यहाँ हैं, मैं इनसे स्वतः बात करेंगे और यह दिखाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज जायसवाल है, मैं आपके माध्यम से इस कार्य क्षेत्र नगर पंचायत के सम्मानित सभी नागरिकों का जो है आभार व्यक्त करते हुए उन्हें नमस्कार करता हूँ। सर, आप नगर पंचायत के तमाम नगरवासी को आपने हार्दिक शुभकामनाएं दी, आपने बहुत बधाई की बात है। आपकी नगर पंचायत में कुछ ऐसे काम जो हम लोग चल रहे थे, एक आपके यहाँ एक पोखरा देख रहे हैं हम लोग, जलेश्वर नाथ महाराज का जो पोखरा है, यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उस पर कितनी गंदगियाँ किस दिन पर है, क्या आप लोग उस पर कोई प्रकाश नहीं डालें क्या? यह नगर पंचायत बड़हलगंज का जो पोखरा है जलेश्वर नाथ जी मंदिर का, वो एक प्राचीन मंदिर है जी, ऐतिहासिक मंदिर है। हम लोगों ने बचपन से यही सुनते आए हैं कि इस पोखरे में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती थी, कुछ लोग होता था तो लोग उसमें स्नान करने मात्र से उनका जो है सारी बीमारी ठीक हो जाती थी जी। और कोई भी आपदा जो भी महामारी होती थी वो खत्म, यानी कि सारी चीज से वो बचाव करता था, उसमें कोई देवी देवताओं का अंश रहा। एकदम बिल्कुल। ये भी हमने सुना है कि हमारे बाबा जलेश्वर नाथ जी जो है यहाँ पे जो है स्थापित नहीं कराए गए, बल्कि यह प्रकट हुए हैं जी। और इनकी बहुत सी मान्यताएं हैं। बहुत कुछ मांगने से बहुत कुछ मिल जाता है जी। लेकिन बड़हलगंज के राजनीतिक परिवेश में मंदिर के साथ, धर्म के साथ सिर्फ भेदभाव हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मंदिर के लिए मैंने 2016-17 में प्रस्ताव भेजा था सरकार को, जिसमें प्रस्ताव जो है मंजूर भी हुआ था। 98 लाख के लमसम जो है पैसा भी आया, लेकिन उस समय हमारे कार्यकाल में जिला से परिहार थी आदिशासी सिंह जो थे उस समय उप जिलाधिकारी की बात थी। आदिशासी अधिकारी बड़हलगंज ने उस पोखरे के पैमाइश के लिए उन्हें पत्र दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बड़हलगंज का दुर्भाग्यवश जो है 21 जुलाई 2017 को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया और उसमें कोई भी कार्य जो है नहीं हो सका। यानी कि जो भी कार्य आपके द्वारा हुआ वही रह गया। नए पंचवर्षीय योजना के जो चेयरमैन आपके यहाँ के नगर पंचायत जो है बड़हलगंज के रहे, उनके द्वारा उस पोखरे पर किसी तरह का जो है निस्तारण नहीं किया, काम नहीं किया, जो भी चीज़ है उसी पर रह गया। बिल्कुल नहीं रहा। उस पोखरे के रुपए को हम जान रहे हैं भ्रष्टाचार के किसी को भेंट चढ़ा गया और राजनीतिक एक वो जो है मुद्दा बन गया। उसे हम लोगों ने और जनता के सहयोग से हम लोग जो है उसे नए सिरे से बनवाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें भी राजनीतिक 10 अगस्त 2021 को इस संबंध में कई बार बैठक मंदिर में हुआ, इसमें गठन हो रहा था संगठन का के मार्फत जो इसे कराया जाए, सामाजिक स्तर पर कराया जाए, राजनीतिक स्तर पर नहीं। सरकार का पैसा भूल जाइए, हम लोग अपने पैसे से उसे कराने जा रहे थे, लेकिन कुछ तथाकथित छोटे भैया नेता, हिंदू नेता बनते हैं अपने को, उन लोगों ने इसे रोकने का कार्य किया और सम्मानीय हमारे मंदिर के प्रबंधक जो है क्या कहा जाता है मोहन जी, उन्होंने इस संबंध में चेयरमैन से भी बात किया। उन्होंने कहा जो है हमें 2 महीने का समय दे दीजिए, मैं कार्य जो है करा दूंगी। लेकिन 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, आज 2023 हो गया, उसमें जो है कोई काम नहीं हुआ सिवाय जो है पैसे का जो है भ्रष्टाचार के अलावा। सर, आज जो है बिल्कुल बच गया है। आज एक हमारे भावी प्रत्याशी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से बन रहे हैं। आपके नेतृत्व अगर यह पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है तो इन लोगों की क्या जिज्ञासा आप देना चाह रहे हैं? क्या इन लोगों के पास आशीर्वाद कैसे देंगे? कौन सी भूमिका इन लोगों का निभाएंगे? मैं जानता हूं कि बड़हलगंज के हमारे सम्मानित जनता जो है बहुत बुद्धिजीवी है,
धर्म जाति व अन्य पार्टी से ऊपर उठ करके जो है वो सोचती है और उन्हें जो है विकास, शिक्षा सबसे मूल सुविधा है, भ्रष्टाचार यही मूल सुविधा है। इसके लिए जो है युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पे लड़ाई चल रही है और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। यानी कि जाति लड़ाई की बात इसमें नहीं आ रही, बात काम की है। आपके द्वारा अगर आप हमारे चेयरमैन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अगर भावी चल रहे हैं, अगर आप चेयरमैन पद की कुर्सी अगर जनता का आशीर्वाद अगर मिलता है, आप फिर चलते जो काम आपके देखने में क्षतिग्रस्त से ग्राम घूम रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद लेंगे, कुछ नए ग्राम विस्तारित हुए हैं, तो इसके तत्पर से जो काम आपको दिखा, जैसे मान लीजिए आपने चला तो कुछ नालियाँ हैं, कुछ कलंजे हैं या कुछ काम नहीं है, तो यह जो दिखाई दे रहा है, तो अगर आपकी सरकार तो है नहीं, लेकिन अगर आप चेयरमैन होते हैं तो उस पर क्या करेंगे? सरकार कोई भी हो, विकास के मामले में हम नहीं जानते हैं कि रोड़ा बनेगी। सरकार से हम लोग जो है अपने स्तर से प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और जो भी विस्तारित नगर क्षेत्र बड़हलगंज है, चाहे पुरानी टोनरिया है, उसमें सड़क, नाली, नाला, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि बहुत सी योजनाएं हैं। योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम। पार्क हुआ, धार्मिक स्थल हुआ, सुंदरीकरण हुआ, घाटों का निर्माण हुआ, ये बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी भी धरातल पर नहीं आए। आपका जो है ये फुटपाथ व्यवसायी, उनको जो है व्यवस्थित करने का मामला है, उन्हें अस्थायी रूप से जो है व्यवस्था देने का मामला है। ये सब मामले बहुत से हैं। जैसे आपके नगर पंचायत में सब्जी मंडी की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तमाम लोग सड़कें पर लगाते हैं, तो इसके बारे में कहीं अगर सरकार का अपॉइंट करने का काम कैसे किया जाएगा? हमने उस समय भी भेजा था मंडी समिति को जो है प्रस्ताव। उस समय 8 एकड़ जमीन जो है मंडी समिति मांग रही थी और मंडी से 8 एकड़ जमीन न चौकीसा मिला, न संसार पर मिला, न अगल बगल कहीं नहीं मिला। इसके कारण मंडी समिति का निर्माण जो है नहीं हो पाया। जो बड़ी मंडियां हैं, जो रोड पे हैं, जो दुकानें ले लेकर के भाड़े पे चल रही हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, बवाल किया जाता है और उन्हें धमकाया डराया भी जाता है। भाई आप अगर सही से नहीं रहेंगे तो हम जो है क्या कहा जाता है खाली करा देंगे। राजनीतिक उनको घेरा जाता है, यानी कि कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेरणा से उनको घेराबंदी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ अमानवीय कृत्य जो होता है, इस तरह का कृत्य उनके साथ किया जाता है। डंडा से मारना, उनका दुकान छीट देना, जबकि डेली का रोजी रोटी है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर एक दिन न कमाए तो घर में पूरा नहीं चलेगा जी। लेकिन उन सभी लोगों को वही अतिक्रमण दिखाई देता है। इसके अलावा अतिक्रमण बहुत से हैं, वह उन्हें नहीं दिखाई नहीं देगा। जो भी दिखाई देगा वो सामने जो फ्रंट और दिखाई देगा, बैकग्राउंड का जो देखना चाहिए वह दिखाई नहीं देता है। जबकि बड़हलगंज की भूमि जो है 32 फीट जमीन जो है आपकी थाना कोतवाली ने कब्जा कर रखा है और टाउन एरिया ने उसे बाकायदा 14,65,000 में बाउंड्री के नाम पर, गेट के नाम पर, इंटरलॉकिंग के नाम पर बाकायदे कोरोना के समय में जब सब सारे लोग सो रहे थे उस समय इसका जो है कब्जा कर लिया गया। उस समय यह जो थाना परिसर है जो 26 फुट आपने बताया 32 फीट, यह 32 फीट उसको बढ़ा करके बाउंड्री उन्होंने दी थी। हाँ, इनका जबकि बाउंड्री पहले था, उस बाउंड्री को तोड़ करके नया बाउंड्री उन्होंने गेट क्या कहा जाता है बढ़ा दी। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री होना चाहिए, जो है दीवार होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इनको तो कब्जा करना था। तो इन्होंने टाउनरिया के मार्फत जो है वो अपना जो इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि हैं थाने की दलाली करते थे। अब उनके द्वारा यह काम जो है 32 फुट की जमीन जो है थाना परिसर में चला जो आज नगर वासियों को वह चीज़ भोगना पड़ रहा है। जगह ना मिलने 350 दुकान उसके पास थी। लगभग 50-60 दुकानें जो है थाने में समाहित हो गई, जबकि 9 गुड़े जगह न होने के मिलने वह कारण जो नहीं वो उस समय दुकानें बन रही थी, लेकिन उस समय जिला पंचायत के द्वारा उसमें हाईकोर्ट में जो है अपील किया गया था और स्टे मिलने के कारण जो है जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी थे संतोष सिंह, उन्होंने इस कार्य को इसका हवाला देकर के रोक दिया था कि भाई हमारा, जबकि उनका ज़मीन वो नहीं है, वो ज़मीन टोनरिया की है। केवल उस ज़मीन के पीछे उनकी जिला पंचायत की ज़मीन है और दुकानें हैं, वही उनकी
जमीन है, है। जबकि वो टाउनरिया की संपत्ति अभी है, लेकिन किसी टाउनरिया के अध्यक्ष ने उसे जो है लेने का प्रयास नहीं किया। हम लोग आएंगे तो उनको जो है लेने का प्रयास करेंगे। जब आप लोगों के जो आप अगर सत्ता में आते हैं, आप यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष अगर होंगे तो उसको लेने का प्रयास आपके द्वारा जारी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के हित में हम हर स्तर का लड़ाई और युद्ध स्तर का लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ नहीं। आपका नाम? सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है। विस्तारित नगर पंचायत बड़ालगंज में जो एरिया बड़ा हुआ है जी। उसमें एक गांव है जाईपा, जी। और उसी ग्राम सभा से मैं बिलोंग करता हूं। और आज फिर चेयरमैन साहब के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ी सराहनीय बात है कि आज नगर पंचायत में विस्तारित गांव से थे, पहले प्रधानी से चल रहे थे, आज नगर पंचायत में नगर में जुड़ गया है और उसके साथ एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जो कि आप जो है नगर पंचायत नए गांव का विस्तार से आप जो है चलने का काम कर रहे हैं और जो है आप अपने पार्टी के लगाव से भी चल रहे हैं। जी सर। अगर यह नगर पंचायत के अगर भावी उम्मीदवार आ जाएं, अगर कल इनको टिकट सैंपल मिल जाए, अगर प्रचार करते हैं तो इनके होने के बाद इसके बारे में क्या करें, इनका समर्थन कैसा रहेगा आप लोगों के सर साथ? देखिए, हम लोग इनके चेहरे से नहीं, इनके काम से प्रभावित हो करके इनके साथ जुड़े हैं। इनका काम जो है टाउन एरिया में 2012 से 2017 तक ये चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है, पहले मैं सूरज जायसवाल को नहीं जानता था, लेकिन जब विस्तारित क्षेत्र बढ़ा और इनके काम को देखा तो मुझे लगा कि मतलब मुझे इनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है काम करने में बहुत आगे हैं। और आज जो भी टाउन एरिया में आपको दिख रहा है इन्हीं की देन है, और जो चीजें ये करवा चुके हैं आज उसको भी सही ढंग से सजोया नहीं जा रहा है। यानी कि इनके द्वारा जो काम इनके कार्यकाल में हुआ था जी, वह दिखाई दे रहा है, वही दिखाई लेकिन दे रहा वर्तमान सरकार हमारी जो है, जो यहाँ के चेयरमैन हमारे वर्तमान में है, आज मान लिया आचार संहिता लगी है, जी। तो इनके कार्यकाल में कितना बढ़िया काम हुआ है। सर, इनके कार्यकाल में शायद आप लोग भी देख रहे हैं, टाउन एरिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या विकास है, जो भी काम इनके द्वारा कराया जा चुका है बस वही काम दिख रहा है, बाकी आगे का काम कोई नहीं। यही जब अभी बड़ालगंज टाउन एरिया जो हमारे गांव से पहले था, तो ये लाइट का प्रोग्राम चल रहा था, मतलब ये खंभा जो लग रहा था रोड पे, तो हमने कहा कि चेयरमैन साहब अगर आप प्रयास करेंगे तो हमारे गांव में भी कुछ खंभा लग जाएगा। तो जैसे कि मेन रोड है, आने जाने में महिलाओं को, बच्चियों को और पुरुषों को दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिश्रा जी, हम आगे चल करके आपके काम को करा देंगे। और उन्होंने 7 से 8 खंभा जो है हमारे गांव में देहात में भी बढ़वाया। और आज आप जाकर के देखिएगा तो जितना खंभा टाउन एरिया में था उतने पे ही लाइट लगा था, और बाकी का जितना खंभा था सारे पर से लाइट खुलवा दिया गया और बोला गया कि ये तो ग्राम सभा में आता है और इसके पुनः हमारे ग्राम सभा के प्रधान होते हैं। अब वो लगवाएंगे तो लाइट रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। और लाइट निकलवा दिया गया, आज भी उस खंभे पे लाइट नहीं है। सर, आज उम्मीद क्या करते हैं कि आपके जो है चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी है, आज इनसे क्या उम्मीद करते हैं? आज हम उम्मीद वही करते हैं जो आज 2012 से 2017 तक इन्होंने जो काम किया है, आज उससे भी बढ़ चढ़ करके काम होगा। और हम लोग आज इसी के लिए इनके साथ में हैं कि इनसे कह करके वो सारे काम करा करके, और जितने भी लोग हैं जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को पूरा कराया जाए। बहुत अच्छी बात है, निस्वार्थ भाव से। नमस्कार इंडिया टीवी को मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी आपको भी नमस्कार। मेरा नाम प्रभाकर जायसवाल है। मैं इस नगर पंचायत का रहने वाला एक सदस्य हूँ, एक नागरिक हूँ, और चेयरमैन प्रत्याशी सूरज। सर, आज आपके भाई साहब जो नगर पंचायत बड़ालगंज से जो ग्राम नगर पंचायत में लड़ रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी से वो पदाधिकारी के रूप में या यहाँ के भावी चेयरमैन के पद पर उभर रहे हैं। सर, उनके बारे में जैसे पब्लिक में जो बिहेव है उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि हम प्रत्याशी हैं, अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे प्रत्याशी होने के नाते ये बोल रहे हैं। लेकिन अगर आम पब्लिक से पूछिएगा इनके कार्यकाल में क्या काम हुआ, जो 12 से 17 तक के कार्यकाल में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, वो सबसे ज़्यादा पब्लिक जाना। जब हम लोग चेयरमैन तो इस नगर की बहुत ही बुरा दशा थी। जब हम लोग आए उस समय तो 2012 से 17 तक जो काम कराना चाहिए उन्होंने जितना कोशिश किया वो काम कराने के लिए कराया। जैसे सड़क हुआ, नाली हुआ, स्ट्रीट लाइट हुआ, वाटर कूलर हुआ, जगह जगह शौचालय हुआ, और यहाँ तक कि जिसको आवास नहीं था उसके लिए हम लोग सवेरा से 236 फ्लैट का निर्माण किया गया, जिसमें से करीब 36 फ्लैट बने और बाकी का मेरा कार्यकाल खत्म हो गया हम लोग का, तो वो ऐसे पड़ा हुआ। जो ज़मीनें हम लोग टाउन एरिया के खाली भी कराए थे वो भी आज के दिन में पहुँचा है।
तो जो वर्तमान चेयरमैन हम लोग के बाद आए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कोई काम नहीं कराया। इस कार्यकाल में जो चेयरमैन थे वर्तमान में, उनके कार्यकाल में जो काम हम लोग कराए भी थे उनका भी देख रेख नहीं हुआ, और वो सारी चीज़ें आज के डेट में जो काम हम लोग कराए थे वो आपको कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी हुई है। यानी उसका कि जो भी रखरखाव नहीं काम हो पाया। आपके द्वारा हुआ वही दिखाई दे रहा है। नए सरकार में नए चेयरमैन के बाद उनका कहीं भी इस तरह का दिखाई नहीं, नहीं। जो चेयरमैन ने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने जो वाटर कूलर लगवाया था आज के डेट में हमें सिर्फ इसलिए उसको हटवा दिया गया कि सूरज जायसवाल ने लगवाया है, उसका न मरम्मत हुआ, न उसका देख रेख का, न कोई मेंटेनेंस हुआ। एक उद्देश्य भावना थी। हाँ, जो कि वो मेरे लिए नहीं था, वो आम पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए था। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन जो जनता के हित में वो काम करना वार्ड का निवासी और लगभग सूरज जायसवाल जी के साथ मैं 2010 से जुड़ा हूँ। में विकास क्या होता है, और ये सूरज जायसवाल साहब विकास मेरा नाम है, विकास क्या होता है उन्होंने दिखा दिया काम कर 2012 से 17 जो है आए, हमारी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने हमको बयान दिया। बयान से स्पष्ट शब्दों से मालूम हुआ कि लोगों के द्वारा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, जो भी चीज़ है आज ये हमारे चैनल में समझ दिए और समझ देने के नाते